को फांसी दो, फांसी दो, रंजीत पासवान के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पत्रकार रंजीत पासवान के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बिहार में दलित पे जुर्म करना बंद करो। बंद करो, बंद करो, बिहार में दलित पे जुर्म करना बंद करो। बंद करो। के भरोसे हम इस जंग को जीत लेंगे, सनी को अगर फांसी की सजा नहीं होने देंगे तो वो अपने दिल से इस भावना को मिटा दे, क्योंकि हम भी बाबा चौहड़मल के वंशज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, यहाँ हम संत रविदास के वंशज हैं। हम भी न्याय लेना जानते हैं और जब तक बहन कोमल को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सड़क पर ईंट सीट बजाते रहेंगे। एक कहावत था कि संसद आवारा हो जाता तो सड़क को सूना नहीं छोड़ना। समाज को हत्या किया गया। कल के डेट में कल रंजीत पासवान पत्रकार को भी हत्या कर दिया गया। मैं भी एक पत्रकार हूं, क्या मुझे भी आप मारेंगे गोली? ये मुझे पता है, इस बात के लिए क्योंकि मैं इस कोमल बेटिया को मैं न्याय दिलाने के लिए आवाज। सासाराम की बेटी स्नेहा को जब बनारस पढ़ने जाती है वहां मार दिया जाता है, और जो कुशवाहा समाज की थी, लेकिन उसके बाद पासवान समाज में अर्चना 16 वर्षीय सासाराम उसको बलात्कार करके बिक जाता है। उसका चीता ठंडा भी नहीं होता है कि कोमल को हत्या कर दिया गया। उसका चीता ठंडा भी नहीं हुआ कि नवादा में एक भाई को फांसी देकर जान मारकर फांसी से लटका दिया गया। उसका चीता ठंडा भी नहीं हुआ कि एक पत्रकार जो मीडिया है, जो रंजीत पासवान, उनका हत्या कल कर दिया गया। हमारी मौजूदगी गया जिला के सरगाटी अनुमंडल के बाके बाजार में हमारी मौजूदगी है। आज कोमल बेटिया को न्याय के लेकर के आज बाके बाजार में कैंडल मार्च निकाला गया है युवा साथियों को लेकर के, और न्याय मांगा जा रहा है कि कोमल पासवान को जितना जल्द से जल्द न्याय मिले और हत्यारों को पकड़ा जाए। ये औरंगाबाद जिला के नगर थाना के समीप पासवान टोली में कोमल पासवान को निर्मम हत्या कर दिया जाता है। कार से कुचल कर जान मार दिया जाता है। 14 तारीख की मामला है। मैं घटना स्थल पे मैं गया था क्योंकि उससे सनी सिंह जो अपराधी, जो सनी सिंह हत्यारा है, उसका 2 दरवाजा था, एक आगे साइड से और एक पीछे साइड से। जबकि पीछे साइड की दरवाजा से उसका कभी कार नहीं निकलता था, जब भी निकलता था तो आगे साइड से निकलता था, नहीं बल्कि कई ऐसे अन्य यहाँ पे दलित समाज को हत्या किया गया। कल के डेट में कल रंजीत पासवान पत्रकार को भी हत्या कर दिया गया। मैं भी एक पत्रकार हूं, क्या मुझे भी आप मारेंगे गोली? ये मुझे पता है, इस बात के लिए क्योंकि मैं इस कोमल बेटिया को मैं न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहा हूं। इस तरीका से कहीं ना कहीं कई अन्य घटना जो है औरंगाबाद में इस तरीका के घटा है। आज 14 तारीख से आज 20 तारीख हो गया, यानी 6 दिन बीत गया, लेकिन कोमल पासवान के हत्यारा को अभी तक के क्यों नहीं पुलिस प्रशासन पकड़ी है? पहले लोग बोलते थे कि जंगल राज है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जंगल राज पहले नहीं, अब जंगल राज देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अब महाजंगल देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि एक घटना नहीं, महीना भी नहीं लगता है, अनेकों घटना गया जिला में घट जाता है, अनेकों घटना औरंगाबाद जिला में घट जाता है। ये सारे चीजों को लेकर के आज कोमल बेटिया को न्याय के लेकर के आज बाके बाजार में कैंडल मार्च निकाला गया है युवा साथियों को लेकर के, और न्याय मांगा जा रहा है कि कोमल पासवान को जितना जल्द से जल्द न्याय मिले और हत्यारों को पकड़ा जाए। यहाँ पे युवा साथी क्रांतिकारी, यहाँ पे युवा साथी हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इस कोमल बेटिया को लेकर के क्या। विगत 14 मार्च को इस दिन होली था और हिंदू रीति रिवाज के साथ सबको होली मना रहे थे, तो होली के दिन ही बहन कोमल कादो मट्टी खेल रही थी, और उसी बीच सनी सिंह नामक एक लड़का है, मन बढ़ा हुआ, जिसका मन बढ़ा हुआ कह सकते हैं, वो लड़का आता है और शायद किसी कारणों से उनको अब गाड़ी निकाल के और कोई कारणवश कोमल पर डायरेक्ट चढ़ा देता है। इतना ही नहीं, कोमल की 2 बहन और साथ में थी, उनको भी घायल अवस्था में, किसी का हाथ किसी का पैर में चोट आता है, जो आज भी बैंडेज है, देखने की स्थिति है। यानी इतना मन बढ़ा हुआ लड़का है, और मन बढ़ा हुआ लड़का इसलिए है कि सरकार ही ऐसे ऐसे लोगों को मन बढ़ा के रखा है, क्योंकि सरकार जातिवाद का उदाहरण पेश करते हुए और हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि आप अंकित जी भली भांति जानते हैं कि दलित और मुस्लिम और बहुजन हम लोग सदियों से सताए हुए व्यक्ति हैं। जिस तरह से सासाराम की बेटी स्नेहा को जब बनारस पढ़ने जाती है वहां मार दिया जाता है, और जो कुशवाहा समाज की थी, लेकिन उसके बाद पासवान समाज में अर्चना
16 वर्षीय सासाराम उसको बलात्कार करके बिक जाता है। उसका चीता ठंडा भी नहीं होता है कि कोमल को हत्या कर दिया गया। उसका चीता ठंडा भी नहीं हुआ कि नवादा में एक भाई को फांसी देकर जान मारकर फांसी से लटका दिया गया। उसका चीता ठंडा भी नहीं हुआ कि एक पत्रकार जो है जो रंजीत पासवान, उनका हत्या कल कर दिया गया। इस तरह से निर्मम हत्या जो लगातार किया जा रहा है, कहीं न कहीं उनमें खौफ है या डर है। और एक चीज और इतिहास गवाह है कि जो सवाल पूछता है, जो जानकार हो जाता है, उनको सरकार सदियों से किसी न किसी कारणवश मारते आया है। और क्या लगता है कि इस तरीके से जानबूझ करके साजिश रच करके दलितों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अत्याचार लगातार हो रहा है, जो सदियों से हम लोग सहते आ रहे हैं। मेरे गार्जियन भी सहे, कितना पीढ़ी गुजर भी गया। और अंग्रेज जब जा रहे थे तो उन्होंने एक बोला भी था कहावत कि ब्राह्मणवाद का कोई विचारधारा नहीं होता है, जो ब्राह्मण होता है। और जब मेरा देश ब्राह्मणवाद की विचारधारा के अनुसार चल रहा है। क्या लगता है कोमल पासवान को न्याय मिल पाएगा? मैं नहीं समझता हूँ कि जैसी सरकार है, और सरकार इसलिए न्याय नहीं मिल पाया क्योंकि जो न्याय दिलाने वाले व्यक्ति हैं, जो इनके पुलिसकर्मी हैं, वो बिहार में सुरक्षित नहीं। तो मैं क्या आशा करूं कि मेरे बहन को न्याय मिल जाएगा। चिराग पासवान कहे जाते हैं, इन्हीं का समाज का है, आखिर क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं और क्यों नहीं अपराधियों को अब तक के पकड़ा गया है? देखिए, गरीबों का नेता नहीं है, ये बिल्कुल आप डॉट में है। या जितने मेरा पासवान समाज अगर डॉट में है, संकोच में है, तो क्लियर हो जाए। बोला जाता है गरीबों का नेता है, दलितों का नेता है। कभी गरीबों के अगर गरीबों के नेता रहते तो उनके जो पर्सनल सलाहकार हैं वो कोई पांडे नहीं रहते, उनके साथ इर्द गिर्द घूमने वाले कोई सिंह नहीं रहते, उनके साथ बैठ के खाना खाने वाले, उनके जितने भी वीडियो आप देखिएगा तो फोटो देखिएगा, वहाँ पे कोई दलित नजर नहीं आएगा आपको। क्या लगता है यहाँ पे जातिवाद भी किया जा रहा है औरंगाबाद क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल, जो बराबर इस तरीके के घटना के साथ में खास करके लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं, अगर औरंगाबाद में जातिवाद किया जा रहा है तो मेरा इतिहास उठा के देख ले। औरंगाबाद के जातिवाद गुंडे, अपराधी का कोई जाति नहीं होता अंकित। बिल्कुल, मैं आपको बता, अपराधी होता है। लेकिन अगर जिनको लगता है कि जातिवाद के भरोसे हम इस जंग को जीत लेंगे, सनी को फांसी की सजा नहीं होने देंगे, तो वो अपने दिल से इस भावना को मिटा दे। क्योंकि हम भी बाबा चौहड़मल के वंशज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, यहाँ हम संत रविदास के वंशज हैं। हम भी न्याय लेना जानते हैं, और जब तक बहन कोमल को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग सड़क पर ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। एक कहावत था कि संसद आवारा हो जाता तो सड़क को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमने बाग बाजार में वह मिसाल पेश किया है। क्या लगता है कि इस तरीका से जो आप लोगों ने आवाज उठा रहे हैं, चिराग पासवान भी आवाज उठा रहे हैं लोगों के बीच में? देखिए, उनका एक जब हम अपने आदरणीय सांसद महोदय अभय कुशवाहा को जब फोन किए थे तो हमको कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी जी से बात करवाए थे। जिस दिन घटना हुआ था उसी को शाम को 11 बजे रात में जब सदन खत्म हुआ था, तो उसमें फिर पहला फोन तेजस्वी जी का वीडियो कॉल बात हुआ। उसमें मेरे आदरणीय पूर्व विधायक सुरेश पासवान गए हुए थे औरंगाबाद से, जो समझे कि नहीं। और उन्होंने अनिल कुमार साधु आए थे, जो चिराग पासवान के रिलेशन में भी लगते हैं, समझे कि नहीं। वो लोग सारे, इन लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने पहली बार पहुंच के, और सबसे धन्यवाद ज्ञापन मैं तेजस्वी प्रसाद यादव को करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने पहली बार आवाज को उठाया। और मेरा समाज का नेता, मुझे तो कभी कभी शर्म आता है कि मेरा समाज का नेता जो अपने बाप, जो अपने पिता का विचार पे नहीं चल रहा है, वो समाज को क्या न्याय दिलाएगा अंकित जी, है ना।